हमने 10-10 साल मेहनत करी है, हमें मालूम है हम पे क्या बीत रही है। हमारे जोनी लेटर घर रखे हैं, बस सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हम यहाँ बैठे धरने पे। हम 8 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं कि हमको अब ये बोल दिया जाए कि आप डाइवर्ट कर दिया जाए 2 साल बाद, जब हम ओवरेज हो जाते हैं कि आप इस दिशा में चले जाइए। कैसे चले जाएंगे? 2 साल से आज भी यही घूम रहे हैं, दिल्लियों के चक्कर काट रहे। परमिशन मिल जाती है तो जंतर मंतर बैठते हैं, नहीं तो उधर सो जाते हैं। अभी रात में आ रहे होंगे बंदे, अगर आप आधे घंटे बाद देख लेना, या इनको इंटरव्यू देने आएंगे जो नेशनल मीडिया वाले हैं, वो एक बात नहीं सुनेंगे हमारी। मैंने 10 दिन से ज्ञापन दिया है सभी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को। जो भी बंदे वहाँ जंतर मंतर बैठे हुए, उनने केवल जो अपनी इच्छा मृत्यु के लिए दिया है कि अगर हमारी वो मांगे नहीं पूरी होती तो हमने इच्छा मृत्यु के लिए उनको ज्ञापन दिया गया। वो हमें ऑर्डर दे, बाकी हम मृत्यु करने के लिए उनके सामने तैयार हैं। मैडम, मैं फिलहाल तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ना तो विरोधी हूँ, मैं सपोर्टर ही रहा हूँ जब भी रहा हूँ ना। मैं मतलब फिलहाल तो मैं अभी किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं एक युवा हूँ। और मैं अपनी बताऊँ तो जो रोजगार की बात करते हैं मोदी जी, मैं भी सपोर्टर हूँ और जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठाकुर हूँ आज। लेकिन मुझे थोड़ा बोलना पड़ रहा है उनके लिए, क्योंकि युवा आज मैं अपनी बता रहा हूँ, जो 1.5 लाख युवा 2021 आर्मी की पेंडिंग भर्ती के लिए आज सड़कों पर घूम रहा है। मैं फिलहाल 40 दिन से मेरे साथी बिहार के चंपारण से पैदल यात्रा करते हुए लखनऊ आगरा होते हुए 29 ये जो निकल के गई है, ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं। 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं थोड़ा इधर मूव कर रहा हूँ, अभी वो वहीं पे है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अग्निपथ योजना जो आई ठीक है, उनकी स्कीम अच्छी स्कीम को सोच समझ के लाई गई होगी, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन आप ही बताइए, जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट जो रुकी पड़ी है, जिसका 90% हिस्सा हम लोग बन चुके हैं, उसको पूरा कराना चाहिए, या फिर उनसे ये बोल देना चाहिए कि आप सभी को रद्द किया जाता है, आप फिर से अप्लाई करो अग्निवीर के थ्रू। जब हमें 2 साल तक आश्वासन में रखा जाता है, अंधकार में रखा जाता है कि आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। आप मतलब मैं अग्निपथ की नहीं कह रहा हूँ, हम पहले तो 2021 अग्निपथ 2022 में आई है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो पहले के जो फौजी होते थे परमानेंट वाले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी से, उनको मतलब एकदम से हटा के और बोल दी जाती है कि अग्निपथ योजना आ गई, आप उसके लिए अप्लाई करो। मानते हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने 2 साल हमें जो अंधकार में रखा कि आप ज्वाइनिंग जाओगे। हमने बोला ठीक है, सरकार भी अच्छी है, हम तो जवान है, नहीं हम किसी पार्टी का, हम देश सेवा करना चाहते हैं। उसका जज्बा मैं करीब 9 साल से तैयारी कर रहा हूँ। एनसीसी का कैडेट भी रहा हूँ, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं किसी समय। मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है उससे पूरा करा दें। उससे 1.5 लाख बच्चे जो प्रभावित हैं वो आज की डेट में सड़कों पर हैं, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारी जो गवर्नमेंट है अभी वो रही है। अब वो इसलिए रही है कि या तो जो भर्ती हमारी कैंसिल करनी थी, बिल्कुल रद्द करनी थी, तो उसे 1 महीने बाद ही रद्द कर देते, तो कहीं ना कहीं हम एज कैटेगरी में रहते। लेकिन हमें 2 साल अंधेरे में रखने के बाद ये सब बोला गया, उससे हम एज हमारी ओवरेज हो गई है, हम किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्या अच्छा ये बताइए, संभाला देश को इस सरकार ने, किसान भी बर्बाद कर दिया और जवान भी। एक बात बताओ, अग्निवीर ला दी, 4 साल की नौकरी है, गरीब आदमी को कर लगा। अगले सब नहीं भाई, सबके माँ बाप अपने बालकों को पढ़ावा लिखावे, ठीक है, देहरादून भेज रहे कोचिंग के लिए, कोई कहीं जा रहा, कोई दिल्ली आ रहा, कोई कहीं जा रहा, कर्जे पर लेकर कर रहे, अपने बालक को खुआएंगे पियाएंगे। एक बात बताओ, 4 साल में वो लड़का क्या कर लेगा? अपना ब्याह करेगा, बहन को ब्याह करेगा, अपने घर बनाएगा, पीछे का क्या करेगा? वो कुछ नहीं करने का इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक अंकल थे यहाँ, आप कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो लाई गई वो सफल आप लोगों के युवाओं की जवानों की अग्निवीर मरे, बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई सभी नहीं गया में। अच्छा ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2024 के चुनावों में भी अब कुछ समय एक तरीके से बचा है। भाजपा गई, लेकिन 3 राज्यों में तो आ गई, 3 राज्य देने का। एक अंकल था अभी, पता नहीं वो मैं मिला नहीं, नु कह रहा किसान आतंकवादी देवे। अरे किसान की वजह से ही खड़े हैं, नहीं मिलेगा ना 500 रुपए किलो आटा मिलेगा। बताओ, इब तेल था, आपको मैं अपना फसल काट दी, मैं आपको अपना तेल बेच दिया, वो तो आपको हो गया। अब मैंने आपको बेच लिया 10 रुपए किलो, आपको हो गया आपकी चीज। अब आप 1000 बेचो, 2000 बेचो, बताओ दिक्कत तो पब्लिक को ही होगी फिर। पर लोग बात नहीं समझ रहे, किसान तो है।
अरे किसान के उस पे ही खड़े थे हम, जवान और किसान ही संभाल रहा देश को, और जब किसान और जवान ही बर्बाद हो जाएगा तो देश ऊपर चलेगा यूं। बताओ जवान और किसान का जो है वो क्या खुश नहीं है मोदी सरकार से, क्योंकि मोदी जी ने तो जवानों के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाई और किसानों के लिए हम देखते हैं सम्मान निधि योजना, तमाम तरह की चीजें। किसानों ने तो अकलिया भी आंदोलन करा, बताओ 2 साल चला, ये तो मान ही नहीं रहे, तो वापस ले लिया ना। लिया अगर भाई, किसान बिल तो राकेश टिकैत खड़ा रहा वहाँ, राकेश टिकैत ना करवाया वो, अन्य सबको भगा देते वहाँ पे, सब खाली हम पे बीत रही है मैडम, जो हम ठीक है, चाहे बीजेपी के घोड़ा मत लगाओ, हम का पार्टी के कोई विरोधी ना, तो ना बीजेपी के तो ना कांग्रेस के, लेकिन मैम हमने 10-10 साल मेहनत करी है, हमें मालूम है हम पे क्या बीत रही है, हमारे जॉनी लेटर कर रखे हैं, बस सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हम यहाँ बैठे धरने पे। मैंने 10 दिन से ज्ञापन दिया है सभी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया है वो तो एक, अब हमारा जो मतलब 2 साल से हम लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो हक है आपको बता दिया है वो जायज है, नाजायज नहीं है। लेकिन हमने आज जो ज्ञापन दिया है 10 जो भी बंदे वहाँ जंतर मंतर बैठे हुए उनने केवल जो अपनी इच्छा मृत्यु के लिए दिया है कि अगर हमारी वो मांगे नहीं पूरी होती तो हमने इच्छा मृत्यु के लिए उनको ज्ञापन दिया गया, वो हमें ऑर्डर दे, बाकी हम मृत्यु करने के लिए उनके सामने तैयार हैं। हम 8 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं कि हमको अब ये बोल दिया जाए कि आप बाकी डाइवर्ट कर दिया जाए 2 साल बाद जब हम ओवरेज हो जाते हैं कि आप इस दिशा में चले जाइए। कैसे चले जाएंगे? 2 साल से आज भी यही घूम रहे हैं, दिल्लियों के चक्कर काटने, परमिशन मिल जाती है तो जंतर मंतर बैठते हैं, नहीं तो उधर सो जाते हैं। अभी रात में आ रहे होंगे बंदे, अगर आप आधे घंटे बाद देख लेना या इनको इंटरव्यू देने आएंगे, जो नेशनल मीडिया वाले हैं वो एक बात नहीं सुनेंगे हमारी, कोई नहीं सुनता। हम तो इनसे ये भी नहीं कह सकते कि आप बिके हुए हो, क्योंकि हम बुलाते हैं सर सर, अब यार बस मैडम ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमने कल उनको अपनी बात बताई, उन्होंने सबसे पूछा अच्छा आप कुछ बोलना चाहती है, आप बोलिए, आप कुछ, हम बुला रहे हैं, अच्छा आपको ये मुद्दा है, ठीक है आपको ये मुद्दा है। मैंने सर आपको हम बाइट क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि हमारी जो आवाज है वो ऊपर तक पहुंचे। आप देश के 34 स्तंभ में आपके सिवा कोई वहां आवाज नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ज्यादातर MP MLA सब बीजेपी के हैं। फिलहाल मैंने भी उनको सपोर्ट अब भी करता हूँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो देश सेवा की जो बात कर रहे हैं उसके लिए मांग कर रहे हैं मोदी जी से और रक्षा मंत्री जी से, जो हमारी जो लीगली मांग है उसे पूरा करा दें जी, पूरा करा दीजिए, बाकी और कोई